A morning devotion from Oil and Wine. Your name
It has its origin and source in God. और परमेश्वर के राज्य की मूल और आधार जो है परमेश्वर ही है। It is a heavenly kingdom, और वह स्वर्गीय राज्य and it's a heavenly order. और वह स्वर्गीय नियम। It's a realm where God is working all things after the counsel of his own will. जो अपने इच्छा की सुमति के अनुसार Yes. परमेश्वर ने काम करने वाला वो वातावरण। Yes, may we see that. Let's turn to the book of Ephesians. और एफिसियों की पत्रियों में इस बात को हम देखेंगे। This is what Paul says to the Ephesians. और एफिसियों को यही पौलुस ने बताता है। Verse 11. पहला अध्याय उसकी एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 11वां पद। You know, towards the end it says, और उस who worketh all things after the counsel of his own will. This is the kingdom of heaven. उसी के जिसमें जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। Yes. पहले से टकराई जाकर मीरास बने। So the kingdom of God is the realm where God is working all things after the counsel of his own will. That is the realm of his kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य स्वर्गिक है और तथा परमेश्वर के राज्य जहां जिस वातावरण में परमेश्वर ने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार कार्य करता है वहां ही परमेश्वर के राज्य है, वही परमेश्वर के राज्य है। The realm where God is working all things after the counsel of his own will. That is the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य वही क्षेत्र में है, वही क्षेत्र है। परमेश्वर के राज्य वही है जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में, जिस आत्मिक वातावरण में, जिस स्वर्गिक वातावरण में परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा की, सनातन की इच्छा की सुमति के अनुसार स्वयं काम कर रहा है। वही परमेश्वर There he is the king. जहां वही राजा है। And there everything is worked out. कर दिया है परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। He was telling the Pharisees और वो फरिसियों को यही कहा that the kingdom of God is already here in the midst of you. परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में पहले से है। It is here in the person of the king who is present in the midst of you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने फरिसियों से कहा, हे फरिसियों, परमेश्वर के राज्य राजा के रूप में तेरे बीच में है कहकर बोला है। The kingdom of God is in the midst of you. परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। In the person of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व में तुम्हारे बीच में है। My presence, in other words, the Lord says, my presence makes the kingdom of God in the midst of you. दूसरे शब्दों में कहना, उपस्थिति, यीशु ने कहा मेरा उपस्थिति तेरे बीच में परमेश्वर के राज्य है। Oh, may God help us to understand this. परमेश्वर हमें सहायता करें इस बात को समझने। The realm where all things are worked, done according to the counsel of his own will in our own lives. और जहां मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्य हो रहा है, वहां परमेश्वर के राज्य है। Oh, beloved saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we thank God for the experience of new birth in our lives. Experience of new birth or born again experience. We thank God for that. और हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की अनुग्रह से मैं और आप नए सिरे से जन्म का अनुभव पाया। We have been delivered from the power of darkness. और हमने उस अंधकार की सामर्थ से हम स्वतंत्र हुआ। We have been translated into the kingdom of his dear son. और हमें
उसका प्रिय पुत्र के राज्य में दाखिल किया गया। We thank God for this precious work God has done in our lives. और परमेश्वर का इस बहुमूल्य काम हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। Oh, wherein we can say that God has commenced that, that work of His in our own lives in these days. और ये कहें परमेश्वर ने अपना कार्य मेरे जीवन में करना आरंभ किया, कहकर कहें May we remain within the work of the Holy Spirit in our lives in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा कार्य करने का उस वातावरण में ही हम अपने आप को दीन और नम्र होकर सुप्रत कर उसमें विश्वास योग्यता के साथ रहें। May we not go and discern the things of the kingdom by our natural senses in these days. और इन दिनों में हमारे स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा परमेश्वर की राज्य को इधर उधर खोज ना करें, But let us be tuned to the Spirit of God. परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साथ हम रहें। May we contend for the faith, the reality of all that Christ is in our lives. और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें जिस विश्वास का अर्थ जो है मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित Let us वास्तविकता। be in the realm where God is working all things after the counsel of His own will in our lives, उस which is the kingdom. परमेश्वर की बलवंत और सामर्थ के हाथ में अधीन रहें, जहां परमेश्वर ने अपने सनातन उद्देश्य सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्यशील है, उस क्षेत्र में उस आत्मिक वातावरण Yes. में अधीन में मैं और आप रहें। Saints, many are being deceived in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत विश्वासी लोग भरमाए जा रहा है धोखा। And we read in the book of Revelation और प्रकाशित वाक्य को इस प्रकार हम how in these last days millions are going to be deceived in and through these outward displays. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में बहुत लोग इस प्रकट रूप में होने वाले घटनाओं के द्वारा भरमाए जाएंगे। Great miracles and wonders. और महान अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुत लोग भरमाए जाएंगे। And in the midst of that, और उसके भीतर God is calling His true remnant in this hour who have been kept for the Lord Jesus Christ to contend for the faith in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन भरमाए जाने वाले इस वातावरण के भीतर Yes. परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में इस घड़ी में अंतिम घड़ी में इस अंतिम क्षण में अपने शेष लोगों के लिए रखा है, जिनके द्वारा जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने पर है। Saints, this understanding from the Holy Spirit is going to govern your life in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की सहायता से इस वास्तविकता को सच्चाई जो है मेरे और आपके जीवन में अब से आने वाले समय पर शासन करेंगे। This word and this light is going to separate us from many things in the days to come. और ये वचन ये जीवन जो है कई बातों से जो हमारे चारों ओर हो रहा है उनसे मुझको और आपको अलग It is करेंगे। going to govern our decisions in life. और हमारे जीवन में कुछ निर्णयों को ऊपर वो उसकी प्रकाश के अनुसार ही शासन And करेंगे। our deepest longing be, Lord, work out all things after the counsel of your own will in my life, which is your kingdom, Lord. परमेश्वर के हमारे हृदय का कराट यही होना है Yes. कि हे परमेश्वर, तेरा सनातन उद्देश्य की सुमति के अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर कि तेरे राज्य मुझ में बने रहे, मुझ में विकासित होते जाएं। Yes, Lord, I want to remain in the realm where all things are worked out after the counsel of your own will. हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस वातावरण में हमेशा आपके हाथ में, आपके वश में, आपके अधीन में सदैव रहना चाहता हूं, जिस वातावरण में आप अपने सनातन काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार कार्य करते रहता है। Now, let's come back again to Luke 17, please. और वापस हम लूका रचित सुसमाचार 17वां को वापस आए Luke chapter 17. और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। You know, when we look into these verses again, फिर इस वचन को फिर दूसरी बार निहार कर you देखें। know, after sharing these things with the Pharisees, जब ये बातें
फरिसियों से कहने के पश्चात you know, we see the Lord straight away turning away from the Pharisees. और आप 22वां पद में देख सकता है फरिसियों को यह उत्तर देने के पश्चात तुरंत ही फरिसियों से यीशु मसीह ने मुंह मोड़ लिया. After that, the Lord purposefully stopped speaking to these Pharisees. और एक उद्देश्य पूर्णता से प्रभु यीशु मसीह ने और इस फरिसियों से वार्तालाप करना छोड़कर अपने चेलों की ओर मोड़ लिया. He turned towards his disciples and began to instruct his disciples. Praise God. और फरिसियों को उत्तर देने के पश्चात तुरंत फरिसियों से वार्तालाप करना बंद करके फरिसियों से अपने चेलों की ओर मुंह फेर के अपने चेलों को निर्देश देने लगे. We read in verse 22, and he said unto the disciples. क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में देखते हैं यीशु ने चेलों से कहा. Now listen carefully here. ध्यान से सुनिए. The Pharisee considered themselves to be spiritual men. क्योंकि फरीसी लोग अपने विषय पर यही सोचते थे हम बहुत आत्मिक लोग They हैं. were spiritual leaders in Israel. और उन लोग अपने विषय पर यही समझते थे हम परमेश्वर के चुने हुए इस्राएलियों को हम आत्मिक अगुवे लोग हैं. But the Lord knew their hearts. परंतु सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह उनका हृदय को अच्छी तरह जानते. Their hearts were waxed gross. Their eyes were not open to see the things of God. और क्योंकि यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था फरिसियों की आंखें जो है परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं सकता. Their ears were dull of hearing. क्योंकि परमेश्वर का शब्द सुनने का उनका हृदय बहिरा हो You know, गया. when we turn to Matthew chapter 13, we heard this morning, और we आज have heard last Sunday. और पिछले रविवार भी सुना आज प्रातःकाल भी सुना. When we turn to Matthew 13, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय the Lord says about the condition of the children of Israel. प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों का आत्मिक जीवन का स्थिति को इधर वर्णन The करना condition of the Pharisees. और फरिसियों की आत्मिक जीवन की स्थिति. Verse 15. और उसकी 15वां For पद. this people's heart is waxed gross, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है and their ears are dull of hearing, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं. and their eyes they have closed. उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है. Lest any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them. कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं. So we see that they had ears but they cannot hear. फरिसियों को अच्छा कान तो है They have परंतु वो eyes. परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते. But their eyes are closed उनकी आंखें परमेश्वर को देखने से अंधा है बंद किया है बंद and हुआ they है. cannot perceive the things of God. और उन लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे. But the Lord said unto his disciples, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा. but blessed are your eyes. और आगे मत्ती रचित सुसमाचार 13:16 में कहा धन्य है तुम्हारी आंखें And for blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. हे मेरे चेलो धन्य है तुम्हारी आंखें Yes. कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं. Yes, praise God for this verse. और इस वचन के लिए हम प्रभु को स्तुति करें. You know, God really ministered this verse a week back in my own life. और वो एक सप्ताह के पूर्व मेरे जीवन में प्रभु ने इस वचन से वार्तालाप किया. Especially when we gathered in the JNU. जब हम उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब एकत्रित होने के दिन में You know, we see, saints of God, the privilege God has given to a remnant in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों इस घड़ी में परमेश्वर ने इस सौभाग्यता अपने शेष लोगों को दिया. Blessed are your eyes. और Blessed are your ears. तेरे आंखें धन्य हैं तेरे कान खाने हैं जो The धन्य Lord हैं. turned away from the Pharisees प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुख जो है फरीसी से
मोड़ लिया है And then he turned to his disciples और अपने चेलों की ओर फेर लिया है and he began to instruct his disciples. और अपने चेलों को निर्देश देने लगे And I believe that's what God is doing in this hour. और मैं विश्वास करता हूं इस घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा There are many- अपने शेष लोगों के जीवन में There are many who claim to be spiritual in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों इस घड़ी में बहुत लोग अपने जीवन के विषय पर दावा करते हैं हम आत्मिक लोग हैं They think that they are great people or great knowledge of the things of God. और उन लोग समझते हैं हम महान लोग हैं हमारे पास बहुत परमेश्वर की महान ज्ञान है But God is turning to his remnant in this hour, saints of God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों इस घड़ी में प्रभु The day of sect and creed for us forevermore is past. Our brotherhood are all the saints upon the world so vast. We reach our hands in fellowship to every blood-washed one. Together all one church compose the body of his Son. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. The Bible is our rule of faith and Christ alone is Lord. While we are equal in his sight if we obey his word. No earthly master do we own, to man's will not bow, but to each other and to God eternal trueness vow. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided